बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही मसला है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने देने हैं या नहीं होने देने। और ये फ़ैसला वो लोग करेंगे जो हमें नज़र बिल्कुल भी नहीं आते, और ये वही ताकतवर लोग हैं जो पिछले 75 साल से इस मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं। वैसे तो आज इतवार है और छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इतवार के दिन भी इतनी ज़्यादा सरगर्म हैं और अपना काम खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रही हैं। और वो ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात एक कर देना है, बल्कि वो इसलिए इतवार के दिन काम कर रहे हैं कि जो गेम हमने डालनी है वो छुट्टी के दिन ही डाल दी जाए, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि इन्होंने आइन पर नहीं चलना बल्कि अपनी पॉलिसियों पर चलना है। अब हुआ कुछ यूँ है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, जिनको अगर मुंशी कहा जाए तो वो इस बात के ऊपर बुरा मना जाते हैं, और वो फवाद चौधरी को उठाकर जेल में डलवा देते हैं। उन्होंने आज सदर आरिफ अलवी को ख़त का जवाब दिया। कल सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखा था कि आप सदर पाकिस्तान ज़रूर हैं, पर आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया कि आप 20 तारीख को ऐवान सदर में आएँ, ताकि इलेक्शन की डेट के ऊपर बातचीत की जा सके और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 57A के तहत इलेक्शन के ऊपर मुशावरत हो सके। और उसके बाद आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने छुट्टी के दिन सदर आरिफ अलवी को ख़त का जवाब दिया और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ना तो हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे और ना ही हम इस सिलसिले में ऐवान सदर के अंदर किसी किस्म की मुशावरत के लिए आएंगे। और उस ख़त का मतन ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से बाखूबी वाकिफ़ है, और इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों के गवर्नर के साथ रब्ता किया, लेकिन अब तक उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म के तहत गवर्नर पंजाब के साथ रब्ता किया, जिन्होंने हमें इस बात से आगाह किया है कि वो अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास असम्बली तहलील हो जाने की सूरत में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के ओहदे का एहतराम करता है, पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का मामला जो कि अदालत के अंदर ज़ेर समात है, उस वजह से हम सदर पाकिस्तान के साथ इस बारे के अंदर कोई मुशावरत नहीं कर सकते। यानी वो कहना चाहते हैं कि इलेक्शन का मामला अदालत के अंदर है और अदालत ही इस बात का फ़ैसला करेगी, और हम सदर पाकिस्तान से इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते और ना ही हम ऐवान सदर के अंदर आएंगे। और साथ उन्होंने ये कहा कि हम ओवरऑल तमाम सिचुएशन से आपको आगाह कर चुके हैं और आपने कल जो सुबह 9 बजे इजलास बुलाया है उसके अंदर हम फैसला करेंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने सदर के इजलास के अंदर आना ही था तो आज इलेक्शन कमीशन का सदर को ख़त लिखने का मकसद क्या था? यानी इलेक्शन कमीशन हर वो काम करेगी जो उसके करने का नहीं है, और जो काम उसके करने का है वो उसने किसी सूरत नहीं करना, उससे उसने हर सूरत भागना है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही काम है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना। अगर इलेक्शन कमीशन से वो काम भी नहीं होता और इलेक्शन का फ़ैसला अदालत ही करेगी, तो इनका क्या काम बनता है अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर अय्याशियाँ मारने का और तनख्वाहें लेने का? इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के अंदर सिर्फ एक ही काम करना होता है और वो है इलेक्शन करवाना, और बाकी दिन ये आराम से अपनी तनख्वाहें लेते हैं और सरकारी इमारात के ऊपर अय्याशियाँ मारते हैं। और जब इलेक्शन करवाने का वक्त आता है तो इनके ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। कभी कहते हैं फ़ौज ने सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, कभी कहते हैं हुकूमत ने पैसे देने से मना कर दिया है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, और अब इन्होंने नया बहाना ढूंढा है कि अब अदालत फ़ैसला करेगी, क्योंकि हमने हाई कोर्ट का फ़ैसला चैलेंज किया हुआ है, तो जब तक वहाँ से फ़ैसला नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अवाम को ये भी बता दो कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा सकता, गवर्नर इलेक्शन नहीं करवा सकता, सदर इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने कैसे हैं? कौन सा ऐसा इदारा है जो इलेक्शन की डेट का ऐलान करेगा? जैसा कि इमरान खान ने भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम की बी टीम है, तो इलेक्शन कमीशन अपने करतूतों से बिल्कुल यही साबित कर रही है कि हम पीडीएम के साथ हैं और जो हमें वहाँ से हुक्म आएगा हम वही करेंगे। ना पीडीएम इलेक्शन करवाना चाहती है और ना ही इलेक्शन कमीशन ये चाहती है कि केपी के और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो। और जैसा कि आज शेख रशीद ने भी कहा कि 30 अप्रैल से पहले पहले इस मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा सानिया हो सकता है और इमरान खान के ऊपर दोबारा से कातलाना हमला भी हो सकता है, या इसके अलावा इस मुल्क के हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे कि इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन ना हो। अब जैसा कि कल ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, तो ये भी हो सकता है कि ये एक स्कीम के तहत ही ख्वाजा आसिफ से ऐसा बयान दिलवाया गया हो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद हुकूमत के किसी एक बंदे ने भी इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की कि ख्वाजा आसिफ गलत कह रहे हैं या दुरुस्त कह रहे हैं। और वैसे भी ख्वाजा आसिफ स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये इतना बड़ा बयान अपने पास से तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता,
جیسے چودھری پرویز الہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور پرویز الہی کی باتوں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے، بالکل ویسے ہی سیم ٹو سیم خواجہ آصف بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اور یہ وہی خواجہ آصف ہے جو 2018 کے الیکشن کے اندر اپنے حلقے سیالکوٹ سے بری طرح سے ہار رہا تھا۔ پھر خواجہ آصف نے رات کو جنرل باجوہ کو کال کی، اور صبح تک خواجہ آصف جو ہیں وہ اپنے حلقے سے جیت گئے۔ تو خواجہ آصف اپنے پاس سے تو اتنا بڑا بیان نہیں دے سکتے، اور ہو سکتا ہے یہ ان کی نئی پلاننگ ہو۔ اور جیسا کہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ ملک کے اندر کوئی بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، تو یہ لوگ الیکشن رکھوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور پاکستان کو ڈیفالٹ بھی ڈکلیئر کروا سکتے ہیں، تاکہ ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی لگ جائے اور ملک کے اندر افراتفری پھیل جائے، کیونکہ ڈیفالٹ ہونے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر ادویات، پیٹرول اور تمام ضرورت کا سامان ملنا بند ہو جائے گا، عوامی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور جو عوام آج الیکشن کے پیچھے بھاگ رہی ہے ان کو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو جب اس قسم کی ملک کے اندر صورتحال پیدا ہو جائے گی تو کون پاگل بولے گا کہ فوری طور پر الیکشن کرواؤ؟ عوام نے تو پھر یہی کہنا ہے کہ الیکشن کو مارو گولی اور اپنی روزی روٹی کی فکر کرو، اور پھر ایسی صورت کے اندر سپریم کورٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان الیکشن افورڈ کر سکے، اور اس وقت جو حکومت اور طاقتور لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے صرف سپریم کورٹ سے، اور ویسے تو اگر یہ چاہیں تو سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جب سپریم کورٹ خود ہی چپ ہو کر بیٹھ جائے گی تو پیچھے ایسا کون سا ادارہ بچتا ہے جو پاکستان کے اندر الیکشن کروا سکے گا؟ تو یہ الیکشن رکوانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر ایسے حالات پاکستان کے پیدا کر دیں گے کہ پاکستان کے اندر معاشی ایمرجنسی کی ضرورت پڑ جائے، اور ان کا جو ہے وہ الیکشن رکوانے کا مقصد بھی پورا ہو جائے، اور یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو قربان کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اب تک کی تمام ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نیوز آپ کو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں، اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔